Good morning, children. Let's continue our same chapter. Let's start our new topic of lesson number 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट. कल हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, देखा था उसके फंक्शंस देखे थे. आज हम देखेंगे आखिर मार्केटिंग मिक्स होता क्या है. व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट सक्सेसफुली एंड टू मेंटेन इट्स इम्पोर्टेंट इन द मार्केट, अ नंबर ऑफ पॉलिसी दैट आर अडॉप्टेड बाय द प्रोड्यूसर इज नोन एज अ मार्केट. अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट हमारा मार्केट में लॉन्च करना है सक्सेसफुली, उसे अगर वहीं पे स्टेबल रखना है, तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है मार्केट का कि कोई भी डिफरेंट पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं. मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन अटेंडिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. और मार्केटिंग मिक्स किस चीज़ में हेल्प किसको करता है? फर्म को मोस्टली हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव, मतलब उनकी प्रॉफिट अटेम्प्ट करने में. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 4 मेन मार्केटिंग मिक्स है जिसको हम 4Ps बोलते हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ठीक है. अगर मैं एक डायग्राम अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्केटिंग मिक्स, लिख दिया. ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया प्राइस, ये हो गया प्लेस और ये हो गया प्रमोशन. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 4Ps. एंड प्लीज़ आप चाहो तो इसके लिए पेज नंबर 119 आपके टेक्स्ट बुक में आप रिफ़र कर सकते हो. द सेम डायग्राम इज़ बिन ड्रॉन फॉर यू. दिस इज़ द जस्ट अ सैम्पल. मैंने आपको बताया था क्लियरली, आप अच्छे से डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. तो आज जो हम देखेंगे, आज हम प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे कि आखिर प्रोडक्ट होता क्या है और प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, हम कोई खाने का सामान ले, कपड़ा खरीदे, कुछ भी हो, हर चीज़ में कुछ चीज़ें बेस होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है. जैसे प्रोडक्ट कैन बी गुड और सर्विस विच कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर. कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो वो मेन किस लिए होता है? हमारी नीड्स को हम क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं. तो सामने वाला भी जो दुकान वाला होता है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट जो लाता है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. जैसे कि अगर हम उसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, देर आर नंबर्स ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्ट. बहुत सारे डिसीजन होते हैं जब हमें एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाना है तो. इट इंक्लूड फीचर्स, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना, उसकी पैकिंग अच्छे से होनी, प्रोडक्ट का ब्रांड होना, उसकी लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए, एंड आफ्टर सेल सर्विस, और साथ में उसकी सर्विसेज कैसे हम देंगे, जब वो बिक जाता है तो उसकी क्या सर्विस होंगी. तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान होना चाहिए. इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट. कहाँ पे मार्केट को, कहाँ, कौन सी मार्केट में हमें प्रोडक्ट को लाना है. डू चेंजेस इन पैकेजिंग, कब कब हमें हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करनी चाहिए. लेबलिंग में क्या फ़र्क लाना चाहिए. एक्टिविटी आर इंक्लूडेड. ये सारी चीज़ें हैं जब हम एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं और मार्केट में लाते हैं तो हमें ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान होना चाहिए. अदरवाइज़ हमारे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी और उसको कुछ मेन इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलेगा. जैसे अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? उसमें ब्रांड आता है. क्या आता है? ब्रांडिंग आता है. जैसे ब्रांड का मीनिंग क्या होगा? टू डिस्टिंग्विश द ओन प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर. ब्रांडिंग इज एसेंशियल. अब जैसे होता है ना, आप लोग कैसे जूता, आप लोग शूज़ खरीदते हो ना, एडिडास का, फिर लेविस का, फिर पोमास का, ये सब क्या है? ब्रांड है. मतलब एक अपना लोगो दिया हुआ है और उस ब्रांड को कोई दूसरा कंपनी वाला यूज़ नहीं कर सकता है, और वो जो कंपनी का है वो उस कंपनी के नाम से जानी जाती है. For this, producer label a name, logo, design, number which can help the consumer to identify the product. हर प्रोडक्ट में एक लोगो होता है, कोई डिज़ाइन होता है, कोई कलर होता है या कोई सिंबल दिया जाए जिससे हम प्रोडक्ट को पहचान लेते हैं. इट्स गेट अ लीगल अप्रूवल फॉर इट्स प्रोडक्शन एंड इट इज़ कॉल्ड द ट्रेडमार्क. और वो जो हम एक लीगल जो एक मिलता है, अप्रूवल मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क. हर एक सामान की अपना एक सिंबल होता है. जैसे आप अभी अपने स्कूल का सिंबल है ना, जो भी हमारे स्कूल की मेन पहचान किससे होती है? जो हमारा स्कूल का सिंबल होता है. अ ब्रांड प्रोवाइड आइडेंटिफाई फॉर द प्रोडक्ट. और एक ब्रांड जो है एक प्रोडक्ट को मार्केट में आइडेंटिफाई कराता है. ओके, नाउ लेट्स सी. अगर मैं आपको डेफिनेशन बात करूँ नॉर्मल, अगर उसकी फीचर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ कंसिस्टेंट इक्वालिटी. कंज्यूमर को क्या होता है? अगर ब्रांड है तो उसको फील होता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छे ब्रांड का लिया है, और इक्वालिटी भी होती है और इक्वली ट्रीट भी होता है. वाइल लेबलिंग एंड क्रेडिटिंग डिज़ाइन और सिम्बॉल वेरियस कलर्स आर यूज. कोई भी अगर पैकिंग होती है तो उसमें लेबल अच्छा होना चाहिए, क्रिएटिंग अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, उसका सिंबल और डिज़ाइन भी होना चाहिए ताकि लोगों उस चीज़ को देख के
खरीद सके। जैसे अभी आप लोग शूज़ खरीदते हो तो पूमा लिखा होता है तो वो है, एडिडास लिखा हुआ तो हाँ एडिडास का, अड्डा लिखा हुआ है तो अड्डा है। तो ये सब क्या सिंबल है। लोगो इज चूजन ऑन द पैकिंग, जब हम पैकिंग करते हैं ना उसके ऊपर लोगो भी लगाया जाता है। ब्रांड शोज द फ्यूचर एडवांटेजेस यूज पर्सनालिटी एंड द कल्चर, और जो ब्रांड होता है ना उससे लोगों की पर्सनालिटी पता चलती है कि लोग किस टाइप के हैं। आजकल लोग, अभी हम ओरिजिनल चीज़ तो खरीदेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत, और कोई कोई है जो ओरिजिनल परचेज भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी लेगा ना तो भी, लेकिन ब्रांड दिखेगा ना तो पता चलेगा ना कि हाँ इसका कोई स्टैंडर्ड है। सिंबल इज़ यूनिक, सिंबल से हमारी और चीज़ की पहचान पता चलती है। सिंबल इज़ वर्बल और विजुअल आइडेंटिटी, या तो वो दिखता है या तो लोग बोलते भी हैं। प्रोडक्ट विथ सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ हाई प्राइस, और अगर वो प्रोडक्ट में सिंबल है मतलब उस ब्रांड का कोई भी निशानी है तो उसको हाई प्राइस में भी हम बेच सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सामने वाला उस चीज़ को खरीदेगा। सेलर कैन सेल द प्रोडक्ट विथ सिंबल ईजली एंड मोर, और सेलर जो बेचने वाला रहता है वो उस प्रोडक्ट के ब्रांड के वजह से या सिंबल के वजह से ज़्यादा सामान बेच भी सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा भाव में भी वो अपने हिसाब से बेच सकता है। अब ये ब्रांड हुई। अब ब्रांड में अब वो पैकिंग की बात आती है, सबसे पहले क्या आएगा, लेबलिंग। देखते हैं ना हर चीज़ के पीछे स्टिकर लगा रहता है जिसमें सारी डिटेल्स रहती हैं। इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर pasted on the product which shows full information about the product in detail। एक छोटा सा स्टिकर लगा रहता है, जैसे अगर हम दवाई की बोतल लेते हैं तो उसमें रहता है ना प्रिस्क्रिप्शन, डायरेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो सब डिटेल लिखी रहती है, जैसे कि उसका वेट क्या है, साइज़ क्या है, प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कलर क्या है, किससे बचा के रखना है, कहाँ पे रखना है, वो सब हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लेबलिंग। अब वहीं लेबलिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके फंक्शंस क्या है, हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई, पता चलता है कि आखिर ये प्रोडक्ट क्या है। फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, आखिर वो क्वालिटी क्या है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब हम लोग अगर कोई सामान खरीदते तो हमारे लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें लिखा रहता है। डायरेक्शन टू यूज़, कब यूज़ करना है, 2 बार यूज़ करना है, 1 बार यूज़ करना है, 5 ml यूज़ करना है, 10 ml, वो सब लिखा रहता है। लीगल्स रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर हमें कोई कंप्लेन करना है या अगर कुछ भी फाइल करना है तो हम लीगल रिक्वायरमेंट के बेस पे भी जैसे वहाँ पे लिखा रहता है ना प्लीज़ सेंड योर फीडबैक www डॉट रहता है, तो वो इसको हम बोलते हैं लीगल रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन पैकेजिंग। अब उसको हम पैक कैसे करेंगे उस सामान को। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डेकोरेटिंग द प्रोडक्ट, इट्स इन अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बैग, cloth bag, cardboard bag, plastic barrier. Packaging makes the product attractive. It helps in transporting the product easily. अगर हम ज़्यादा जितना अट्रैक्टिव प्लेस करेंगे प्रोडक्ट, उतना लोग क्या करेंगे, उसको मार्केट में ज़्यादा उसकी डिमांड, अरे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार ये, हम भी आजकल बहुत से लोग क्या अट्रैक्टिव होते हैं, सामान को देख के अट्रैक्टिव फीसनेस करते हैं और इस वजह से सामान खरीदते हैं। तो जितनी अच्छी पैकिंग करेंगे उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा। फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन, ये था हमारा, हमने बात की प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। नाउ अगर हम अब उस प्रोडक्ट में मेन सामान क्या आएगा चिल्ड्रन, प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा, मेन हमारा होता है प्राइस। क्या होता है चिल्ड्रन, प्राइस आता है प्रोडक्ट के बाद। इट डिटरमाइंस ऑफ द प्रोडक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस यूनिट। सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी प्रोडक्ट के लिए क्या होता है चिल्ड्रन, प्राइस, पैसा। प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बायर एंड सेलर इन द मार्केट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ रिलेटेड विद द प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो किसके ऊपर बेस होती है, डिमांड के ऊपर। जैसे मार्केट में डिमांड उसका वैसा उसकी प्राइस राइज, अगर डिमांड फॉल, अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, कम हो जाती है। तो हमें वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है उसका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। Price refer to the value paid by the consumer for the physical, economic, social and physiological satisfaction received from the product। और मेन क्या है, जब भी कंज्यूमर कब पे करेगा, जब वो खुद सेटिस्फाई होगा, वो अपने चीज़ को लेके, उस प्रोडक्ट को लेके अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वो तभी पे कर रहा है ना जब वो उस चीज़ को लेकर संतुष्ट है, सेटिस्फाई है। तो उसके लिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। अब जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें भी फैक्टर्स
फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस। अब इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस क्या है, तो मेन आता है प्रोडक्शन कॉस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्राइस में। क्यों? क्योंकि इसमें इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल कैसा है, प्रोडक्शन कैसा है, सेल कैसे करेंगे, एक्सपेंस क्या क्या होगा, तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। और जब भी हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नंबर ऑफ एक्सपेंस, तब न्यू बहुत सारे खर्चे आते हैं, तो उस खर्चे को भी ध्यान में रखते हुए हमें उस खर्चे को ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे सेलिंग प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की, या प्राइस फिक्स्ड मतलब सेम प्राइस में रहेगा या कम अप एंड डाउन होगा, वो सब चीज़ें बहुत ध्यान होती है। फिर डिमांड फॉर दी प्रोडक्ट, जितना कम प्राइस रखेंगे उतना ही प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहेगा। कब? क्योंकि आज कस्टमर क्या देख रहा है, टेस्ट देखता है, प्रेफरेंस देखता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है जिनकी परचेसिंग पावर अलग होती है। when the demand of the product is high, the price of the product can be kept high, but अगर डिमांड है उसकी तो हम प्राइस रख सकते हैं, लेकिन अगर डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट की तो हमें ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, उस प्राइस को कम करना पड़ेगा। हमेशा हम एक ही प्राइस फिक्स नहीं रख सकते। कंपटीशन इन द मार्केट, आज देखो कंपटीशन कितने हैं ना, एक दूसरे को हम बीट करते हैं। स्कूल आज एक दूसरे को कंपटीशन दे रहा है, मार्केट एक दूसरे को कंपटीशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि सब अपना फेस वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लीगल कंट्रोल, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन लेना भी हमें बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लीगल कंट्रोल, इफ़ आई टॉक टू यू चिल्ड्रन, गवर्नमेंट लीगल कंट्रोल, तो गवर्नमेंट की मेन क्या है कि प्राइस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स आर हाईली फ्लक्चुएटिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मार्केट में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिसकी वजह से लीगल कंट्रोल्स लेना पड़ता है। जैसे कि आप आजकल देखो तो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, पेट्रोल, डीजल, पेपर फॉर डेली न्यूज़पेपर, ये सब का क्या है आज बहुत ज़रूरी हो गया है ये सब में कंट्रोलिंग लाना। तो ये सब चीज़ें कौन ध्यान में रखता है? गवर्नमेंट, और उसके गवर्नमेंट एक्शन लेती है। प्राइस डिटरमिनेशन ऑन द ऑब्जेक्टिव, ये जो प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ना, उसके 3 मेन प्रॉफिट है। एक प्रॉफिट है पोजीशन द मार्केट और सस्टेन द कंपटीशन। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मैं यहाँ पे मेन मुद्दा क्या होता है कि हमें मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट में पहले सर्च करना पड़ेगा कि आखिर प्रोडक्ट कौन सा चल रहा है, या मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा फेस वैल्यू है और सामने वाला ने उसकी प्राइस क्या रखी है। सेकेंड है पोजीशन इन द मार्केट, अगर हमें मार्केट में टिके रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस हमें कम से कम प्राइस में अपने सामान को बेचना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी माल तैयार करके मार्केट में ला रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट होता है उसको कम प्राइस में बेचना चाहिए ताकि हम मार्केट में पहले अपना पैर जमा सके। सस्टेन द कंपटीशन, फिर क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ, व्हेन कंप्यूटर मोर एंड व्हेन कंपटीशन हाई द बिजनेस फर्म इज़ रेडी टू फिक्स द प्राइस लोअर देन एज पर, हम सामने वाले के प्राइस से हमें कम प्राइस में रखना चाहिए ताकि हम मार्केट में रह सके। ओके, अगर सामने वाला 10 रुपया रखा है तो हमें 8 रुपया कर देना चाहिए या 9 रुपया, ताकि हमारे पास लोग ज़्यादा आ सके और हम मार्केट में टिके रह सके। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक कंडीशन, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। अगर प्राइस का प्रोडक्ट की बात करें तो कंट्री के गुड्स प्राइस कैन बी फिक्स एट अ हायर लेवल एंड इफ देयर इज़ अ रिसेशन प्रोडक्ट प्राइस, अगर हमें लग रहा है कि पहले तो हमें, अगर प्राइस चल गया है, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है तो हमें इसकी प्राइस वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कहीं नुकसान हो रहा है, ग्रोथ में इंक्रीज नहीं दिख रहा है, तो हमें वापस प्रोडक्ट की प्राइस क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, ताकि हमारे इकोनॉमिक कंडीशन में कोई तरीके से रुकावट ना हो या उसमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े। बाइंग बिहेवियर, उसके बाद कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो प्रोडक्ट खरीदता है। कभी कभी देखते हैं ना कि 10 चीज़ देखने के बाद वो एक चीज़ बहुत मुश्किल से लेता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले तो हमारे कंज्यूमर को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसके माइंड में चल क्या रहा है, वो कैसी चीज़ें चाहता है या उसकी डिज़ायर क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर हम वो चीज़ में कामयाब हो गए ना तो ऑटोमेटिकली हम मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं और मार्केट में हम अपना पैर भी जमा सकते हैं और प्लस हम आगे भी ईजिली बढ़ सकते हैं। वंस वी आर डन विद दिस बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर ना, नो वन कैन मेक अस फेल और नो वन कैन मेक अस टू फेल इन अचीविंग द प्रॉफिट। ओके चिल्ड्रन, अगर हमने ये सारी चीज़ें ध्यान में रख ली ना प्राइस के रिलेटेड तो प्रोडक्ट ईजिली हो सकता है। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियरली समझ में आया होगा आज का सेक्शन। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ रिफर योर टेक्स्ट बुक फॉर द डिटेल। थैंक यू।